में सबसे पहले मैं आप लोगों से हमारी लखनऊ पुलिस ने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपको एक बार शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले जो साइबर सेल और जो हमारा साइबर क्राइम थाना है, इनके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, केवाईसी फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी एवं अन्य साइबर अपराधों के मामले में त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित बैंक खातों को तत्काल फ्रीज किया जा रहा है एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान में गिरफ्तारी की जा रही है। इसके अलावा ठगी की धनराशि की रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर कोई भी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है, हम लोग तुरंत उनका जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह लेके हम अकाउंट फ्रीज करवा रहे हैं, ताकि जो उनकी हार्ड एंड मनी है हमारी, वो हम उसको सेव कर सके। अभी तक साइबर अपराधियों द्वारा वर्ष 2025 में ठगी द्वारा स्थानांतरित धनराशि में से 7.76 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए तथा साइबर क्राइम सेल द्वारा 3.96 करोड़ रिफंड भी कराए जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई करते हुए 58 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर साइबर अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट संदेश दिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 6.83 लाख नकद, 5 4 पहिया वाहन, 19 लैपटॉप, 203 मोबाइल फोन, 94 सिम कार्ड, 123 एटीएम क्रेडिट कार्ड, 46 राउटर तथा 2 प्रिंटर जब्त किए गए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो संसाधन ही है वो साइबर अपराध की रीढ़ की हड्डी का काम करती है, तो इसीलिए हमारे जो साइबर अपराध में जो भी संसाधन यूज किए जाते थे, हम लोगों ने उनको भी सीज किया है, जिसमें से 10,857 मोबाइल नंबर एवं 822 IMEI को लखनऊ पुलिस ने ब्लॉक करवाया है। हमारा यह भी मानना है कि अपराध नियंत्रण केवल गिरफ्तारी से नहीं बल्कि जागरूकता से भी संभव है। इसी उद्देश्य से साइबर सेल द्वारा कुल 112 अवेयरनेस प्रोग्राम तथा जनपद के समस्त थानों द्वारा 1250 व्यापक जन जागरूकता अभियान आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराध के नए तरीकों व उनसे बचाव की जानकारी दी गई। म्यूल अकाउंट्स, 61 POS एवं 96 साइबर स्लेवरी से संबंधित मामलों के सत्यापन की कार्रवाई की गई। ये सभी आंकड़े इस बात का ये प्रमाण है कि जो लखनऊ पुलिस है वो साइबर अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग हर तरह के पॉसिबल स्टेप्स उठा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइबर क्राइम को सबसे इकलौता जो तरीका है वो है साइबर अवेयरनेस। हम लोग जितने अवेयर होंगे उतनी ही हम अच्छे तरीके से साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। जो हमारा साइबर क्राइम है वो 3 चीजों के बेसिस के ऊपर होता है। कैसे साइबर क्रिमिनल्स या तो भय का यूज करते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, या वो आपको लालच दिखाते हैं कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना ज्यादा मिलेगा, या वो जल्दबाजी का प्रयोग करते हैं कि अगर आपने अभी KYC अपडेट नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा। तो हमारे एक अवेयर सिटीजनरी के तौर पर हमने इन तीनों चीजों से बचना है। हमें कोई डर नहीं होना चाहिए साइबर अपराधियों से, हमें कोई लालच नहीं दिखाना चाहिए कि हम थोड़ा से पैसे से ज्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये भी बोलूंगी कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अपने अकाउंट्स का 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाएं। अपना पासवर्ड, अपना पिन, अपना CVV अब वो किसी के साथ शेयर ना करें। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप पब्लिक ना करें, क्योंकि वो इसका ही मिसयूज करते हैं। और अगर इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कुछ हो जाता है तो तुरंत 1930 के ऊपर जो है कॉल करें। अपनी कॉल को आप ऑनलाइन जो है रिपोर्ट भी कर सकते हैं www.cybercrime.gov इनके ऊपर। अगर आपको इससे भी नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आप अपने लोकल थाने पे जा सकते हैं। हर थाने पे साइबर हेल्प डेस्क है हमारा, जो आप लोग की सहायता करेगा। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि सावधानी में ही सुरक्षा है। हमारे सिटीजन जितना अवेयर होंगे उतना ही वो सशक्त होंगे। और ये जो नुक्कड़ नाटक है ये उसी के भी एक स्टेप अहेड है, जहाँ पे हम लोग जो है गली गली जाके लोगों से कनेक्ट करेंगे, वहां पे मैसेज देंगे कि कैसे हम साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। इसमें हम पोस्टर्स भी लगाएंगे, बैनर्स भी होंगे। हमारी वैन इनकी पिरामिड फाइनेंस की है, वो जगह जगह घूमेगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि 15 दिन के लिए ये एक अभियान चलाएंगे, जिसमें 40 से 45 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम करेंगे। तो इसी के लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी कि आपने लखनऊ पुलिस के इस अभियान में सहयोग किया। बहुत ही फेमस टैगलाइन है हमारा, तो वही है कि जो ये नुक्कड़ नाटक है ये भी एक हमारा इनिशिएटिव है कि हर लोग जो है टीवी नहीं देखते हैं, हर कोई जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है।
जैसे कि आपने पूछा कि गांव के इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नहीं मालूम है इतना, हम कितना भी इनिशिएटिव कर लें, कुछ भी कह लें, लोग इतना अवेयर नहीं हो पाते। तो एक नुक्कड़ नाटक एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम खुद उनके घर के द्वार के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनको अपने साइबर अपराधियों से बचना है। अपने आर्टिकल्स के थ्रू लोगों में ये अवेयरनेस कराइए कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी लीगल नहीं होता है। किसी भी लॉ में, इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। कभी भी एजेंसीज आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट नहीं करेंगे। ज्यादा डिजिटल अरेस्ट में ये देखा गया है कि वो कुछ एक फेक सी फोटो दिखा देते हैं कि सीबीआई, आरबीआई ऐसे बनाकर। तो कभी भी सरकार ऐसा नहीं करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कांटेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ आपको डराती हैं। अभी यूपी पुलिस ने एक यूट्यूब पे वीडियो भी इसके ऊपर बनाया है जहाँ पे कानपुर में एक इंसिडेंट हुआ था। एक पर्सन के साथ डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश किया गया था और उस पर्सन ने ही उसको बना के कुछ 15-20 हज़ार रुपए ले लिए थे। तो वो यही है कि वो अवेयर था। तो हमारी जो लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस की जो वो यूट्यूब की वीडियो है वो भी आप लोग उसको भी डालिए कि लोग थोड़ा देखें, लोग थोड़ा सा अवेयर हों कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और उनको कैसे उनसे बचना है। अभी जो मास लेवल पे चल रहा है वो टेलीग्राम ही चल रहा है कि बहुत ही सिक्योर ऐप है। बना तो था कि जो भी यूजर्स है उनकी प्राइवेसी को होल्ड करने के लिए, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इसका मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं। लोगों को मालूम भी नहीं है। यहाँ हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को टेलीग्राम ऐप के बारे में मालूम भी नहीं है, उनके फोन में है भी नहीं, लेकिन उनसे व्हाट्सएप से बात करके ऐसे कन्विंस कर दिया जाता है कि वो टेलीग्राम ऐप को खुद उस समय डाउनलोड करते हैं और फिर उसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं। तो वही है कि हमारे जो आम जनमानस है उनको इतनी नॉलेज नहीं है। उनको अगर कोई भी लोगों को मालूम भी नहीं है कि टेलीग्राम ऐप जैसे कुछ एग्जिस्ट करता है, जैसे व्हाट्सएप तो बहुत कॉमन हो चुका है। तो एक तो हमारा यही है कि यही अवेयरनेस क्रिएट करें कि टेलीग्राम ऐप से अगर आपसे कोई भी बात करने की कोशिश कर रहा है, टेलीग्राम ऐप पे आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है, लिंक ऑफर कर रहा है, तो टेलीग्राम ऐप को ना डाउनलोड करें। अगर आपने अपनी स्वयं इच्छा से टेलीग्राम ऐप नहीं चला रहे हो तो आगे भी नहीं चलाना है। आपको खुद को मालूम है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कोई अप्लाई किया था उस जॉब के लिए या नहीं किया था। ज्यादातर ये भी देखा जा रहा है कि विदेशों में भेजने के नाम पे भी बहुत ठगी हो रही है। तो आप ये देखिए कि वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट किया है वो ऑथराइज्ड है, एमईएसी की नहीं है। आजकल वेबसाइट पे हर जगह आपको मिल जाए कौन से लोग ब्लैक लिस्टेड है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि कभी भी किसी के साथ ठगी होती है तो आप उसको कंप्लेंट जरूर कीजिए। कम से कम एक उसका रिकॉर्ड बिल्डअप होगा, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा तो हमारा केस भी स्ट्रॉन्ग होगा। कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं कि पुलिस के झंझट में कौन पड़े, तो ऐसा नहीं है। हम सभी पुलिस जो है हम सभी आप ही के लिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर ये भी देखा गया है कि जो फीमेल ओरिएंटेड क्राइम्स है वो बहुत होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट्स वगैरह हैं। आपकी फोटोज को मॉर्फ किया जाता है, आपकी चैट को, आपकी वॉइस को मॉर्फ किया जाता है। तो उसके लिए भी हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। वहाँ पे जो भी वुमेन है या आपकी फ्रेंड दोस्त कोई भी है वो एनोनिमसली भी अपनी कंप्लेंट को कर सकते हैं। उनको अपनी आइडेंटिटी बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी अगर आपके साथ इस तरह का सोशल क्राइम हो रहा है तो हम उसको जो है रिएक्ट भी करें, उस पर हम एक्शन भी लें और आपकी जो प्राइवेसी है उसका भी पूरा हम ध्यान रखें।